क्या आपने कभी सोचा था 21st सेंचुरी में एक सुपर पावर ओपनली किसी देश पर कब्जा करने की धमकी दे सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑन ग्रीनलैंड वेदर दे लाइक इट और नॉट। मतलब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन नहीं, मिलिट्री फोर्स का भी ऑप्शन सोचा जा रहा है। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया, डिस्कसिंग अ रेंज ऑफ ऑप्शन इंक्लूडिंग मिलिट्री फोर्स। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड तो डेनमार्क की टेरिटरी है, जो नेटो का मेंबर भी है। वहाँ 57,000 से ज़्यादा लोग भी रहते हैं। डेनमार्क की गवर्नमेंट कह रही है कि ग्रीनलैंड बेचने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड के लीडर्स कह रहे हैं, हमें अमेरिकन नहीं बनना है, हमें डैनिश भी नहीं बनना है, हम ग्रीनलैंडर्स हैं और वही रहना चाहते हैं। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है? ये सिचुएशन तो बिल्कुल वैसी है जो 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स के टाइम पर हुआ करती थी। उस टाइम सारी यूरोपियन पावर्स अफ्रीकन देशों पर कब्जा जमाना चाहती थी, तो वो बोलती थी कि ये देश हमारा है, वो देश हमारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज 2026 में इस तरह की बातें कैसे पॉसिबल है? अमेरिका कैसे ओपनली धमकी दे सकता है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ट्रम्प के पास ऐसे 3 रीजंस हैं जो पब्लिक को नहीं बताए गए हैं, जो डार्क सीक्रेट्स हैं, जो ग्रीनलैंड को यूएस के लिए मस्ट हैव बना देते हैं। और आज मैं आपको एक्सपोज करके बताऊंगा वही 3 रीजन क्यों ट्रम्प ग्रीनलैंड के लिए मिलिट्री फोर्स तक यूज करने को तैयार बैठा है, और कैसे ये रीजन इकोनॉमिक, मिलिट्री और कॉलोनियल मिलके एक ऐसा गेम बनाते हैं जिसमें 57,000 ग्रीनलैंडर्स का फ्यूचर और ग्लोबल ऑर्डर का फ्यूचर दोनों खतरे में है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा है और ट्रंप ये बात जानता है। ध्यान से समझो, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने एस्टिमेट किया कि ऑनशोर नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड इंक्लूडिंग आइस कवर्ड एरियाज में 31 बिलियन बैरल्स ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन्स है। आज अमेरिका के पास जितने भी प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, लगभग उसके बराबर हुआ ये ग्रीनलैंड का तेल। मतलब ग्रीनलैंड के जमीन के नीचे इतना ज्यादा कच्चा तेल है कि अगर अमेरिका ने इसको कब्जा लिया तो अमेरिका के पास रशिया से भी ज्यादा तेल हो जाएगा। लेकिन ये तेल तो सिर्फ शुरुआत है। ग्रीनलैंड के जमीन के नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्रोजियम, नियोडाइमियम, नियोबियम, टैंटलम, लेटरबियम एक्सेट्रा। ग्रीनलैंड के पास फ्यूचर ग्लोबल डिमांड का 1/4 नियरली 40 मिलियन टन रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं मिनरल्स से बनाई जाती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी, विंड टर्बाइंस, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, हाईटेक गैजेट्स, मिलिट्री एप्लीकेशंस लाइक मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स एक्सेट्रा। आज इस मोमेंट पर पूरी दुनिया का 90% रेयर अर्थ प्रोडक्शन चाइना के पास है और अमेरिका को चाइना के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करना पड़ता है इन मिनरल्स के लिए। ट्रम्प जानता है कि अगर ग्रीनलैंड कंट्रोल कर लिया तो यूएस का चाइना के ऊपर से जो डिपेंडेंस है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, वो जीरो हो जाएगा। यूएस की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी अनब्रेकेबल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मिनरल्स अभी तक अनटच्ड है, माइनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है पूरे देश में। एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, वहाँ के सिटीजन माइनिंग को अलाउ ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया तो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, वहाँ के सिटीजन के राइट्स और माइनिंग परमिट्स सब कुछ यूएस के कंट्रोल में आ जाएगा। ट्रम्प का कहना है कि वी नीड ग्रीनलैंड फॉर सिक्योरिटी फ्रॉम रशिया एंड चाइना, लेकिन असली गेम कुछ और ही है। वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को अपने हाथ में रखना चाहता है, और इसीलिए चाहे मिलिट्री पावर ही यूज करनी पड़े, ट्रम्प पीछे नहीं हटेगा। ग्रीनलैंड की लोकेशन वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट है और ये बात भी ट्रम्प जानता है। इसको ऐसे समझो, अगर अमेरिका और रशिया में कभी भी लड़ाई हुई तो दोनों देशों की बैलिस्टिक मिसाइल्स ग्रीनलैंड और नॉर्थ पोल के ऊपर से नहीं गुजरेंगी। इसीलिए अगर ग्रीनलैंड रशिया के कब्जे में होगा तो रशिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, और अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होगा तो यूएस को रशिया के ऊपर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। इसीलिए यूएस ने 1951 में अपना एक स्पेस बेस ओपन करा ग्रीनलैंड के थ्यूल में, प्यूटिफिक नाम से। इसे दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट डीप वाटर पोर्ट माना जाता है। अमेरिका इस बेस को मिसाइल बॉर्निंग, मिसाइल डिफेंस, स्पेस सर्वेलेंस के लिए यूज करता है। अब यहाँ पर आपको एक और एंगल बताता हूँ जो ग्रीनलैंड को सबसे इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है और इसकी वजह से 2 नए शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसेज कनाडा पोस्ट और नॉर्दर्न सी रूट। ये दोनों रूट्स 40% तक छोटे हैं एज कम्पेयर टू सुएज कैनाल रूट। मतलब यूरोप और एशिया के बीच सामान भेजना और लाना इन दोनों रूट से 15 दिनों तक फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू सुएज कैनाल रूट।
अल्टीमेटली कई मिलियन डॉलर्स का तेल बचेगा और कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। रशिया और चाइना की सबमरीन इन्हीं रास्तों पर घूम रही है और अगर यूएस ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो पूरा रास्ता रशिया कंट्रोल कर लेगा और फिर रशिया फ्यूचर में राजा बन जाएगा इस पूरी दुनिया का। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के विजन को समझो। अगर यूएस ग्रीनलैंड का मालिक बन जाए तो अनलिमिटेड मिलिट्री बेसेस बना सकता है वो वहाँ पर, मिसाइल इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन स्टेशन भी तैयार कर सकता है, चाइनीज और रशियन प्रेजेंस को कम्प्लीटली बैन कर सकता है, आर्कटिक शिपिंग रूट्स को कंट्रोल कर सकता है और नाटो अलाइज को डिक्टेट भी कर सकता है। ट्रंप का विजन 21वीं सेंचुरी में आर्कटिक डोमिनेंस का है। ट्रंप का ग्रीनलैंड ऑब्सेशन 21वीं सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म की शुरुआत होगी, जो इंटरनेशनल लॉ को चैलेंज करता है और एक डेंजरस एग्जाम्पल भी सेट करता है। ऑल्दो वेनेजुएला को कैप्चर करके कॉलोनियलिज्म की शुरुआत ऑलरेडी हो गई है, मगर वेनेजुएला एक कमजोर देश था, मगर ग्रीनलैंड एक पावरफुल रीजन है। यहाँ इंटरनेशनल लॉ के एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को समझो, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर इंसान को अथॉरिटी है कि वो फ्रीली डिसाइड करे अपना पॉलिटिकल स्टेटस। ग्रीनलैंड में 57,000 लोग हैं और उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनकी अपनी पॉलिटिकल विल है। ग्रीनलैंड के लोगों का मैसेज क्लियर, हमें अमेरिकन नहीं बनना है, हमें डैनिश भी नहीं बनना है, हम ग्रीनलैंडर्स हैं और वहीं रहना चाहते हैं। अब यहाँ कॉलोनियलिज्म का एक और प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता हूँ। 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका पर कब्जा किया था, ये बोलकर कि वहाँ तो सिर्फ खाली बंजर जमीनें हैं, जबकि रियलिटी ये थी कि कई लाख इंडिजीनियस लोग रहते थे वहाँ, जिनको यूरोपियन पावर्स ने लेबर भी बनाया और उनकी जमीनों से नेचुरल रिसोर्सेज भी निकाल लिए। मतलब दुनिया को कहानी कुछ और सुनाई गई और सच्चाई कुछ और ही थी। और आज ट्रंप वही पैटर्न रिपीट कर रहा है। ट्रंप रशिया चाइना के एक्सक्यूज देकर ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता है और उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना हक जमाना चाहता है। यहाँ सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ट्रंप प्लान कर रहा है कि $100,000 हर उस ग्रीनलैंडर को दिया जाए जो अमेरिका से जुड़ने को तैयार हो जाएगा। ये खुलेआम रिश्वत चल रही है। अब आप खुद सोचो कि ऐसी सिचुएशन का ओवरऑल इम्पैक्ट सिर्फ ग्रीनलैंड तक लिमिटेड नहीं रहेगा। आज अगर यूएस ग्रीनलैंड को फोर्सफुली ले सकता है तो कल चाइना ताइवान को फोर्सफुली ले लेगा, रशिया यूक्रेन पे फोर्सफुली कब्जा कर लेगा और फिर पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा।